अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज का स्पेशल शो है सीट पाकिस्तान के साथ। सीट पाकिस्तान ने 28 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं गवर्नमेंट के, और इसी सिलसिले में हम एक स्कूल में मौजूद हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल अब्बासी नगर, और ये कोरंगी के इलाके में वाक़ है। इसी तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अडॉप्ट किए हैं सीट पाकिस्तान ने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि गवर्नमेंट के वो स्कूल्स जो कि बेहतर हालत में नहीं थे उन्हें बेहतर हालत में किया जाए और वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ने आ सकें। तो इस सिलसिले में हम इस स्कूल में आए हैं और यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं आफ्टरनून शिफ्ट में, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बच्चों? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? इस वक्त नाज़रीन हम एक क्लास में आए हैं और क्लास 6 है, और मैडम अफशा जो प्रिंसिपल है यहाँ की वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बड़े माशाल्लाह यूनिफॉर्म में और वेल मैनेज जो है बच्चियों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कैसी तालीम हासिल कर रही हैं बच्चियाँ यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट तालीम है। हम सीट पाकिस्तान के बहुत मशहूर है कि उन्होंने ऐसे इलाके में स्कूल खोला जहाँ पर दूर दूर तक बच्चों के लिए लोअर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। ठीक है ना, हमारे पास पहाड़ी के बच्चे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, और यहाँ पर मिल्लत स्कूल है गवर्नमेंट का जो कि स्कूल है, और इसके अलावा वाई एरिया का स्कूल है जो बच्चों को काफ़ी दूर पड़ता है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं उनका कि उन्होंने इस जगह स्कूल खोला ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं इलाके की एजुकेशन हासिल कर सकें। ये बहुत ज़बरदस्त बात है नाज़रीन, क्योंकि एक बड़ा मसला पाकिस्तान में जो हम बात करते हैं ड्रॉप आउट बच्चों की, कि स्कूलों से बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उसकी तादाद कोई 2.5 करोड़ तक बताई जाती है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या बहुत अर्ली ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उसमें जो बड़ी तादाद है वो लड़कियों की है। जो लड़कियां हैं वो अगर तालीम हासिल करने के लिए स्कूल चली भी जाएँ पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों के अंदर, गाँव देहातों के अंदर या लोअर क्लास इलाकों के अंदर, तो वहाँ पे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बाद आगे नहीं पढ़ पाती। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ एक सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ, क्लास 6 में, 7 में, 8 में जो है बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है मैडम। जी बिल्कुल। तो आप ये फरमाएं कि आप क्या समझती हैं कि ये बच्चियाँ जो हैं मसद इनका आगे 8 के बाद ये कहाँ जाएंगी फिर? ये गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले लेती हैं। जाहिर बात मैंने आपको पहले ही बताया कि मिल्लत स्कूल है, वाई एरिया के स्कूल जो है इनके लिए दूर पड़ता है, तो इनके पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये स्कूल मैट्रिक तक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए, ताकि ये एजुकेशन हासिल करके यहाँ से मैट्रिक करके निकले। और इनका जब भी क्लास 8 तक तालीम हासिल कर लेंगी, भाई सबने आगे भी पढ़ना है ना? आगे पढ़ना है सबने? 9th में भी, फिर 8 तक आप यहाँ पढ़ेंगे, 9, 10 भी पढ़नी है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी करनी है। और फिर मुझे तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ डॉक्टर नज़र आ रही हैं, कुछ लड़कियाँ हैं। तो किसने बनना है डॉक्टर? किसने बनना है बताएं मुझे ज़रा। इतने सारे डॉक्टर यहाँ पे हैं। वैसे ही हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर मौजूद हैं, ये अच्छी बात है, और आनी चाहिए। और नर्स भी बनना है, नहीं बनना किसी ने? नर्स किसने बनना है? और टीचर किसने बनना है? वाह। और ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां खाली डॉक्टर, नर्स या टीचर बने, ये पहले होता था, ठीक है। अब लड़कियां कुछ भी बन सकती हैं। लड़कियां जो है वो अब जहाज़ उड़ा रही हैं, आपको पता है, पायलट बनी हुई हैं एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान आर्मी में जा रही हैं, नेवी में जा रही हैं। उसके अलावा इंजीनियर्स बड़ी तादाद में गर्ल्स बन रही हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के शोबे के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है वो गर्ल्स आगे आ रही हैं। तो आप किसी भी शोबे में आगे जा सकती हैं। तो फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी आंखों में क्या ख्वाब हैं और आप यहाँ क्या करना चाहती हैं और कैसा पढ़ रही हैं, तो मुझे बताएं। कौन बात करेगा मुझसे, बताएं। मैं पहले गुलाम अली अब्बास में पढ़ती थी, तो मेरी फ्रेंड थी वो यहाँ पढ़ने आती थी, तो मैंने मिल्लत में ट्राई करा था, तो वहाँ पे बच्चियाँ पूरी हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ आई थी। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं यहाँ की पढ़ाई से? टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं? यस सर, मैं यहाँ की मुतमईन हूँ, यहाँ की पढ़ाई से बहुत। आप ये 6 डेज स्कूल है, मुझे पता चला कि सैटरडे भी स्कूल जो है ऑन होता है, और आज जब हम आए तो सैटरडे ही है। तो आप चाहती हैं कि 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए या 6 दिन पढ़ना है आपने? हमें 6 दिन पढ़ना है। वाह भाई, क्लैपिंग करें इस बात पे भाई। ये प्राइवेट स्कूलों में 5 दिन पढ़ते हैं बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में 6 दिन पढ़ रहे हैं। हमें 6 दिन नहीं, हमें 7 दिन पढ़ना है। वाह भाई वाह, ये तो और अच्छी बात कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही हूँ हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक्टिव हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि हमें इन लोग को देख के और हौसला होता है, और हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि जिसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये लोग ऐसे नहीं कर रहे कि हमारा किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स ना दें, बट आगे से आगे ये लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और बहुत बढ़ने वाले हैं। मैं कहती हूँ कि अगर इन लोगों को थोड़ी सी और जैसे सहूलतें मिले तो बहुत आगे जा सकते हैं। और सहूलतों में क्या चाहिए सहूलत आपको बताएं?
मे भी कि इनकी अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे स्कूल में अभी थोड़ी नहीं है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी मैम वो जो है बहुत चीज़ों का ख्याल रखती हैं, और उसके साथ साथ फिर भी हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी और हों सहूलतें, जिससे जो है हम लोगों की ना जो कमी पेशी है वो भी बच्चों को जैसे इन लोगों को मिल सके, ताकि ये लोग और ज़्यादा दूर तक जा सकें पढ़ाई में। ये आपका हक है कि आपको फ्री एजुकेशन मिले। तो गवर्नमेंट कहती तो है कि जनाब हम स्कूल एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में फ्री होती है, लेकिन वो ऑफ कोर्स कि वो उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। जब ये इदारे इस तरह के जब उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर वो अपनी मैनेजमेंट लगाते हैं, तो ही वो इस काबिल हो पाते हैं कि जैसे यहाँ पे ये स्कूल है। उन बच्चियों को कि जो अभी स्कूल नहीं जा रही हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग स्कूल जाएं, क्योंकि स्कूल जाने से बच्चे का जहन भी अच्छा होता है और वो आगे पढ़ने में भी अच्छा बनेगा। क्योंकि इस दुनिया में जो है ना, लड़के आगे बढ़ना नहीं चाहते। लड़कियों में जितना कॉन्फिडेंस होता है लड़कों में नहीं होता। नेवी में जाएंगे हम। नेवी में जाएंगी? वाह, नेवी में जाके क्या करेंगे बताएं? हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लोगों की मदद करनी होती है। हमें पढ़ाई करनी है कि आगे और बढ़ेंगे, हम पढ़ पढ़ के आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, अब हम क्लास 8 के साथ मौजूद हैं। वकास साहब हमारे साथ हैं, तशरीफ़ रखें, सारी बच्चियाँ तशरीफ़ रखें, बैठें आप लोग। वकास साहब, आप सीट पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, थोड़ा तारुफ अपना पहले करा दें। सर, मैं सीट पाकिस्तान में ऑपरेशंस मैनेजर हूँ और तमाम जो सीट के ऑपरेशंस हैं उनको हेड कर रहा होता हूँ। और ये अब आप हमारे 28 में से एक अडॉप्टेड स्कूल में मौजूद हैं। एडॉप्शन स्कूल का मकसद हमारा ये होता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल का वो परसेप्शन ख़त्म किया जाए कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीम अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की कोई केयर नहीं की जाती है, या उनको एक वो प्राइवेट स्कूल वाला जो माहौल नहीं मिल पा रहा होता, वो हम यहाँ बहुत बड़ी काबिश है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन हुई ना जब आपने इसको अडॉप्ट किया है। 28 स्कूल अडॉप्ट किए। गवर्नमेंट जो खुद स्कूल चला रही है उनमें शायद ये बात नहीं है, जो कि एक कोई प्राइवेट इदारा या कोई NGO जो है जब उसको अडॉप्ट करता है तो शायद वो उसको ज़्यादा फोकस करके जो है देखता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो ये चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन हम मोस्टली उन्हीं स्कूल्स को टारगेट करते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहाँ पे आइदर फर्नीचर की शॉर्टेज होती है, टीचर्स की शॉर्टेज होती है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम होती है। उन स्कूल्स को हम अडॉप्ट करते हैं ताकि उस कम्युनिटी को फ़ायदा हो। वहाँ के जो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, जो ये फरमाएं कि ये मॉर्निंग के अंदर जो है ये प्राइमरी स्कूल है, और आफ्टरनून में जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं ये जो है सेकेंडरी स्कूल है, क्लास 6 to 8 लोअर सेकेंडरी स्कूल है। इसको हम आपके तवज्जो से यही कहना चाहूँगा कि हम कुछ सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सेकेंडरी स्कूल की तरफ कन्वर्ट करें, ताकि ये बच्चियाँ यहाँ से जब निकले तो एटलीस्ट मैट्रिक किया हुआ हो। क्या पढ़ रही हैं आप? दिखाएं मुझे ये। वाओ, तो ये तो सब्जेक्ट जो है इनकी किताब में गर्ल गाइड का सामने आ गया है। तो आपको पता है गर्ल गाइड्स क्या होती हैं? सर ये तो नहीं पता, अभी टीचर हमें पढ़ा रही थी। पढ़ा रही हैं, अभी समझाएंगे आपको। तो ये जो किताब है जनाब उर्दू की 8वीं जमात, और इसमें आपने गर्ल गाइड के बारे में पढ़ेंगे अब आगे, और भी बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जब आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको बहुत सारा इल्म मिलता है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारी टीचर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, पढ़ाती हैं। और जब ये गर्ल गाइड का आप पढ़ लें तो आप गर्ल गाइड में शामिल भी हों, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह लड़कियां आप स्काउटिंग में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं भी एक स्काउट हूँ, ठीक है, तो आप भी स्काउटिंग में भी शामिल हों। लड़कियां जो हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी भाई, ये तो बड़े मशहूर शेर हैं, किसको याद है? कोई एक शेर याद है इनमें से किसी को? चले, अब ये है कि आप सबने वादा करना है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा आपके पास, ठीक है, 1 महीने बाद में आऊँगा, सही है? तो 1 महीने बाद जब मैं आऊँगा तो मुझे हर बच्ची ने, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, कोई अल्लामा इकबाल के मुझे 3-3 शेर सुनाने, ठीक है भाई? सबका वादा पक्का? मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हैं बहुत अच्छा पढ़ेंगी, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के लिए भी काबिल फ़ख्र रहेंगी आप सब लोग। और पेरेंट्स भी बताएं, पेरेंट्स मुतमईन हैं आपके, खुशी खुशी स्कूल भेजते हैं? आप बताओ क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स आपके? स्कूल जाओ, अच्छी तालीम हासिल करें। बिल्कुल, स्कूल जाओ और अच्छी तालीम हासिल करो। बिल्कुल इसी तरह से आप अच्छी तालीम हासिल करें। और यहाँ पर आपने लोअर सेकेंडरी स्कूल में
क्लास 8 में आप लोग मौजूद हैं तो इसके बाद छोड़ नहीं देना है, ठीक है। 9 और 10 लाजमी पढ़नी है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़नी है, कोई ना कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी हासिल करनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप सब बहुत कामयाब होंगे। चलें, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आए हैं सीट टेक में। सीट पाकिस्तान के तहत ये इदारा चल रहा है, सीट टेक। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मैडम जिस क्लास में हैं उसके बारे में बताएं और अपना तारुफ भी करवाएं। मेरा नाम हमीदा ख़ान है और मुझे इस इदारे में काम करते हुए तकरीबन 11 साल हो गए और मैं यहाँ सिलाई सिखाती हूँ बच्चों को। इसके अलावा मैं इस पूरे इदारे को हेड भी करती हूँ, सुपरवाइज़र भी हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और इस इदारे का जो काम है वो बहुत बेहतरीन है। ये बात नहीं है कि मेरे सामने एहसन भाई खड़े हैं। जिस क्लास में हम आए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ क्लासें देखते हुए आ रहे हैं हम, तो इधर जो है वो स्टिचिंग सिखाई जा रही है। एक क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज की हो रही थी, एक जगह ब्यूटिशियन कोर्स हो रहा था, और यहाँ जो है वो कटिंग और सिलाई। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है। एहसन मशकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ख़ासतौर पे सारे ऑपरेशंस वगैरह आप देखते हैं। तो सर, क्या सोच के आपने ये ख़ासतौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग का आगाज़ किया? सबसे पहले तो ये था, आई थिंक यूथ हमारी 60% है इस मुल्क में, और वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं गए हुए, और उनको कोई हमें टैलेंट और स्किल सेट देना है। उसकी ये वजूहत थी, बेसिक वजूहत थी कि आपने अगर यूथ को कोई टैलेंट या स्किल सेट दे दिया, कम से कम वो कुछ कमा तो सकता है। यही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम वेरियस ट्रेड्स कर रहे हैं। ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं। तो और यूथ इनेबल्ड है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस टेकन। ये जो क्लास यहाँ पे बैठी हुई है, 3 महीने से ये इस क्लास में आ रहे हैं। 6 महीने के कोर्सेज हैं और जनरली ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध के साथ एफिलिएटेड है, तो उनका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है स्टूडेंट्स। बिल्कुल, हुनरमंद बनाना जो ज़्यादा अहम है, क्योंकि हुनरमंद का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट रोज़गार की तरफ बढ़ जाएंगे, और तो ये तो एक बहुत बड़ा काम है। और ख़ास तौर पे हमारे जो लोअर कैटेगरी के इलाके हैं सारे, वहाँ पर क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है और एक घर के एक फ़र्द से जो है बात बन नहीं पा रही है जो महंगाई के इस दौर के अंदर, तो ख़वातीन ख़ास तौर पे अगर ये आर्ट सीख लेती हैं तो ये घर बैठ के भी बहुत सारा काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कहीं बाहर जाएंगी जॉब करने के लिए। बिल्कुल, और आई थिंक हमीदा बेगम भी आपको ये बताएंगी कि काफ़ी सारी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर भी आए, किसी ने अपने घर में दुकान छोटी सी बना ली, घर से काम कर रहे हैं। ब्यूटिशियन के भी, फॉर एग्जांपल शादी मोहल्ले में होती है, किसी की कुछ होती है, तो ब्यूटिशियन की एक छोटी सी किसी ने एक वो लगा ली। तो इस तरह घर में बैठ के भी आमदनी आ रही है। और आपने जो सही बात करी कि एक फ़र्द से काम पूरा नहीं हो रहा। हम पहले यही इंस्टीट्यूट इब्राहिम हैदरी में चला रहे थे। वो फिशरमैन मछेरों का एक ज़्यादा वो गोट है, वहाँ पर भी ख़वातीन आ रही थी हमारे पास सीखने के लिए मुख्तलिफ ट्रेड। और अभी भी अगर आप देखें, जो यहाँ पे ट्रेन हुई हैं, 2-3 लड़कियाँ हैं जिनको मैं अभी मिला भी था, उनको हमने हायर कर लिया अपनी टीम में और उनको एम्प्लॉय कर लिया है। वो इसी इलाके की हैं। सो अपॉर्चुनिटी इन्हीं लोगों को मिल रही हैं, सीखने को मिल रहा है, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, सिलाई कढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो पीछे जो ये आर्ट वर्क लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत उम्दा काम है। मकसद ये तो कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सीख के आता है, ये तो आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो इसका मतलब आप फिर क्या कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो मतलब वालिदैन सोचते भी नहीं है, वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं इनको। और कितना टाइम लगता है इसमें? 6 मंथ। 6 मंथ। और डेली आती हैं यहाँ पे? डेली आती हैं। टाइमिंग कितने वर्ष की होती है? हमारे पास 2 घंटे की टाइमिंग है। 2 घंटे? वाह। तो मैं क्लासेज हैं, जैसे 3 शिफ्टें हैं। टोटल कितनी ख़वातीन जो सीख रही हैं? मेरे पास इस वक्त तकरीबन 20 से 40 ऐसी हैं जो खातून एक ही शिफ्ट में सीख रही होती हैं। सही है। इस तरह मेरे पास 3 शिफ्टें चल रही होती हैं, तकरीबन 60 बच्चियाँ। कैसा सिखाया जा रहा है यहाँ पे? बेहतर सिखाया जा रहा है? बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ, हम जो कुछ पूछते हैं हमें हर चीज़ बताती हैं।
और मैंने यहाँ पर ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है। अच्छा, ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है आपने। तो आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये सब चीज़ें करने के बाद? जो है अपना कोई कारोबार शुरू करना है, जॉब करनी है, क्या करना है? जॉब का खैर ऐसा कुछ है तो नहीं सोचने का, ये है कि इसको आगे और बढ़ाना है, करना है कुछ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अमीदा बेगम को भी याद होगा, जैसे ये आप देखें, ये बच्चों के कोई स्पेसिफिक चीज़ें बनी हुई हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इनसे भी बनवाते हैं, पहले भी हमने बनवाई थी, और उसके बाद हम एग्जीबिशन करते हैं। मे भी बाहर पाकिस्तान से मेरी बहन ले जाती हैं बाहर, तो वहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है ये आर्ट वर्क, तो वही फिर फंड्स हम इनको देते हैं ताकि ये अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाएं। तो इस तरह भी हम एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी का दौर है, राइट? तो अगर ये घर बैठ के भी हम इनको किसी तरह इंडस्ट्री से लिंक कर सकते हैं और हम स्पेसिफिक कारीगरी इनसे करवाएं, चीज़ें बनवाएं, तो वाई डोंट वी कोई ऐप बने जहाँ पे ये घर पे बैठ के इनको ऑर्डर मिलें और ये जाके आगे काम करें। जिस तरह आपकी अब हर टेक्नोलॉजी कंपनी भी कुछ ना कुछ लिंक कर रही है इस तरह की चीज़ों को, तो ये भी आई थिंक हो सकता है। बड़ी तादाद में जब यहाँ पे लड़कियाँ ये सीख रही हैं तो बिल्कुल ये इनिशिएटिव आप ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है बन सकती हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आपको बन सकते हैं। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है इनके ज़रिए। मैं चाहूँगा आपके ज़रिए टू रीच आउट, अगर कोई भी ऐसे कोई आइडियाज़ किसी के पास हैं, कोई चीज़ है, आप हमें रीच आउट करें, जिसमें बिकॉज हम एक हद तक चीज़ें कर सकते हैं, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और अगर कोई आप लोगों के पास आइडिया हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल से वी कैन कोलैबोरेट एंड एक सोसाज कर सकते हैं। बिकॉज मैं समझता हूँ ये मुल्क जो है ये चली इसी पूरी फिलैंथ्रपी और इस सदका ज़कात पे चल रहा है। सो उस ऑब्जेक्टिव से अगर हम साथ मिलकर काम करें, इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होगा। क्या बना रही हैं ज़रा, ये फरमाएं ज़रा। है अंगरा का फ्रॉक बना रही है। आपकी लर्निंग हुई है फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा? लर्निंग हुई है, पहले मिसने ग्राफ में बताया, फिर मिसने कहा पेपर पे करें, देन हम फैब्रिक पे आएंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो फिर फैब्रिक पे करने पे बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए ताकि फिनिशिंग आए चीज़। आप क्या कर रही हैं, फरमाएं। भी अंगरा का फ्रॉक ही बना रहे हैं, बहुत अच्छी फ्रॉक बताई है मिस ने माशाल्लाह से। एक दफ़ा बताने में ही समझ आ गई, लेकिन नहीं भी आती तो हम मिस से पूछ लेते हैं, मिस बहुत अच्छा कोऑपरेट करती हैं। तो क्या आपकी क्या सोच है, आगे क्या करना है? आपने कुछ अपना काम करना है, कुछ क्या करना है, किस वजह से आप ये ट्रेनिंग ले रही हैं? जी इंशाल्लाह काम करने का माइंड है मेरा। जी, इस वक्त यहाँ पर हम आए हैं तो कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है दी जा रही है, और सर ख़ासतौर पर लड़कियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये तो लड़कियां खुद आ रही हैं सामने, और ख़ुद आप देखें ना, ज़माना भी काफ़ी अच्छा तब्दील हो रहा है कि लड़कियां खुद आ रही हैं, वो और सीखना चाहती हैं एक स्किल सेट, और कंप्यूटर्स ऑब्वियसली फ्यूचर यही है आपका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे CIT कोर्स है, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध का एक प्रोग्राम है, एक सिलेबस है जो हम फॉलो करते हैं, बट उसके साथ साथ हम एडिशनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और थोड़ी और चीज़ें करते हैं ताकि इनको आगे जाके कोई फ्रीलांस काम मिल जाए, कोई घर पर बैठ के काम मिल जाए, या ये एटलीस्ट बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ की कुछ ग्रेजुएट्स हैं जो आके और NGOs के लिए डेटा एंट्री का काम कर रही हैं, और उनको जब वो ज्वाइन करा था उससे पहले उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि माउस, डिब्बा, कंप्यूटर और ये चूहा क्या होता है। सो इट्स बड़ा ज़बरदस्त है और माशाल्लाह अच्छा है। खुश हो रहा हूं। फरमाएं कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग 2 सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। एक होता है ऑफिस ऑटोमेशन जो बेसिक स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, और इसके अलावा एक होता है CIT जो मैट्रिक से अब बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसमें जो है हमारे पास MS ऑफिस और प्लस वेब डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है, और माशाल्लाह काफ़ी सारी डिटेल्स सर ने दे दी है। ये फरमाएं कि ये जो लड़कियां यहाँ पे सीख रही हैं इसी इलाके से हैं? जी सब इसी इलाके से। इनको पाबंदी तो नहीं है ना, कोई कहीं से भी आ सकता है? नहीं नहीं, हमारे पास तो ना कोई एज की लिमिट है, ना कोई एजुकेशन की, बस जिसने सीखना है वो आए और सीखे। ये तो बहुत बड़ा काम है। अब आपको नज़र आता है कि जो लोग सीखने आते हैं, आप उनसे किसी किस्म की कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, तो इनमें कितनी मोटिवेशन होती है? देखें, सारी बात यही है कि मोटिवेशन है तभी वो यहाँ तक आ रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर बच्चों से पूछें ना कि कितनी दूर से आ रहे हैं, तो बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो पिक एंड ड्रॉप के थ्रू भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसकी जो ना कॉस्ट बाहर बहुत है। जब इनको ये कॉस्टली यहाँ बिल्कुल नहीं पड़ता, तो यहाँ से दूर से वो सफ़र करके आते हैं। इवन कि कॉलेज से वो डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, कि कुछ उन्होंने आगे फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो लोग ट्रेनिंग ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हैं आप? जी MS एक्सेल पे। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने अभी तक, कितने सॉफ्टवेयर सीखे? जी मैंने अभी MS वर्ड सीखा है, मिस ने MS वर्ड सिखाया, और उसके बाद हम एक्सेल पे हैं, और काफ़ी सारी मेरी शीट्स का। क्या सोच थी, क्या वजह थी, क्यों आप यहाँ तक आई? जी बस कंप्यूटर सीखना था, जैसे कि आज के मतलब दौर की बहुत सख्त ज़रूरत है ये, और फिर आगे मतलब बढ़ने के लिए। घर पे है कंप्यूटर आपके? नो, घर पे यहीं पर आप सीखती हैं? जी, और मिस बहुत सबसे बड़ा मसला यही है इस इलाके के अंदर। फिर भी ये मोटिवेशन है जो यहाँ तक पहुँचते हैं। तमाम फैसिलिटी ना होती हुए भी ये बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी स्मार्टफोन है तो उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो मोबाइल पे कुछ चीज़ें करती हैं फिर?
नहीं, बिल्कुल मैं अननोन थी इस बारे में, और मैं समय ने काफ़ी गाइड किया, काफ़ी यहाँ पे सीखने को मिला है, तो थैंक यू कहना चाहूँगी मैं इस इदारे को। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी फरमाएं ज़रा कि कुछ तब्दीली महसूस कर रही हैं आप, कितना सीखा आपने? जी बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर हमें, बहुत कुछ। मिस बहुत अच्छी हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छे से समझाते हैं, गाइड करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। तो मैडम ये डेली है, कितने आवर्स की क्लासेस हैं, क्या तरीक़ेकार है? 3 शिफ्ट चलती हैं, एक मॉर्निंग की है 9 to 12 और एक 2 to 4, एक 2 to 4 जो है, और एक 2 से लेकर 4 बजे तक ना। तो ये 3 शिफ्ट्स हैं जिसमें हमारे पास मोस्टली आईटी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ की हमें रेशियो रहता है, लेकिन एक ये है कि एक शिफ्ट में हमारे पास 15 स्टूडेंट्स रहते हैं, और जो है संडे ऑफ होता है, बाकी 6 डेज हमारी क्लास रहती है। तो सर ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासतौर पे आईटी में। अब जब, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, ये तो समझ लें फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने यहाँ पे लिया है। अब जब ये 3 महीने का कोर्स करके एक लर्निंग इनमें आ जाएगी तो इनकी एक नई दुनिया इनके आगे खुल जाएगी, तो फिर ये आगे और आगे जो है वो ट्रेनिंग भी ले सकती हैं और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक बुनियाद है जो आपको बेसिक्स, बिल्कुल 1-on-1 बेसिक वो जो नहीं होते बिल्कुल बच्चों को सिखाने वाला, ये वो ट्रेनिंग है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ग्राफिक्स बेसिक जो आपको सिखानी, ताकि ये आपको आ जाए, कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना आ जाए, उसके बाद आप और सीख सकते हैं। हाउएवर मैं भी ये देख रहा था, ये हमारी ट्रेनिंग मैनुअल है। अच्छा, अब ट्रेनिंग मैनुअल देखें, हम ये ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड को ही फॉलो करते हैं, जनरली हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनकी मैनुअल है। अब इसको एक्चुअली ये ऑब्सोलीट हो रही है इस साइज, ज़माना टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ जा रहा है, तो ये जो मैनुअल है ना, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि जो अब ज़रूरी नहीं है। सही है, अब कोडिंग की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपना करिकुलम और अपने कोर्स को थोड़ा इवॉल्व करने की ज़रूरत है। सही है, ये चीज़ें आज अगले 5 साल के लिए ये लोग को काम आएगा, बट अगले 10 साल में 15 साल में चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा ये प्रोसेस है ना, ये तो समझ लें फर्स्ट स्टेप है। अब इसमें अच्छा है जो ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद तो इनके सामने दुनिया पूरी खुल जाएगी, तो फिर तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एटलीस्ट इनमें ये वो है ना कि उनमें वो दम है कि ये आ रही हैं और ख़ुद सीखना चाहती हैं, तो बस जब ये करना चाहते हैं तो फिर तो ये एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड अगर अच्छा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यास्मीन मशकूर साहिबा मौजूद हैं, और मैडम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का, आपकी पूरी फैमिली का, कि जिस तरह से यहाँ पर जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है और डिफरेंट कोर्सेज हम हर जगह देख रहे हैं, और यहाँ पे तो एज अ ब्यूटिशियन जो है काम हो रहा है। तो क्या सोच है इसके पीछे, क्या वजह थी कि आपने ये स्टार्ट लिया और इसको कहाँ आगे मंजिल पे देख रहे हैं? मतलब हम यही चाहते थे कि लड़कियाँ कुछ करें और करने मतलब पैसा भी अर्न करें, बिकॉज आजकल आपको पता है महंगाई का हाल क्या है, हर एक रो रहा है महंगाई के लिए। तो हम चाहते हैं ये कुछ दे एबल टू डू समथिंग फॉर, मतलब कंट्रीब्यूट टू द फैमिली लाइन, कुछ करें अपने घर में, पैसा की इनकम बढ़ा लें। और ये लड़कियां वाकई जब घर जाती हैं उनको अपने घरों में उन्होंने खोला हुआ है ताकि वो ये काम कर लें, मतलब ब्लीचिंग, फला, आईब्रोज बना दें, बाल बना दें, तो उनके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये हमें अच्छा लोग मिल गए, लड़कियां जो बेचारी सिखाती हैं, इनकी बड़ी अच्छी वो है ये सिखाने वाले हमारे। हम लोग तो बिल्कुल सिर्फ पैसे देते हैं, आके कर लेते हैं, देख लेते हैं, मगर असल काम तो इनका है जो यहाँ ये बहुत मेहनत से काम कर रही हैं बच्ची हमारी। 3 लोग जो हैं हमारे पास यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको सिखाने में। ये कोर्सेज जो यहाँ पे हो रहे हैं, ये कितने महीने के कोर्सेज हैं, क्या टाइमिंग्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो कोर्सेज चल रहे हैं वो 6 मंथ का भी है, 4 मंथ का भी है। अभी जो ये स्टार्ट किया अभी हमारे में 3 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे जो सिखा रहे हैं। सेल्फ ग्रूमिंग है। इसकी टाइमिंग क्या होती है? हमारी जो टाइमिंग है सुबह 9 से 12 है, और 2 से 4 है, और 4 से 6 है जी। तो इसके बाद क्या 3 महीने के कोर्स के बाद जो है कुछ स्टूडेंट मेरे पास दोबारा आती है, मैं उनको ट्रेनिंग भी देती हूँ, इसी तरह सैलरी वगैरह सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। माशाल्लाह वो अपने घरों में काम कर रही हैं, और ये कहीं जॉब भी कर सकती हैं, ब्यूटिशियन की तो जॉब भी आती है। पॉलर्स में कर रही हैं, खुद घर में पॉलर बनाए हुए हैं बहुत सारी बच्चियों ने, और ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। जी फरमाएं, यहाँ पे क्या कुछ सीखा आपने? यहाँ मैंने ब्यूटिशियन सीखने आई हूँ, और यहाँ मैंने आईब्रो बनाना, फेशियल्स करना, हेयर बाल की ट्रीटमेंट जितनी भी होती है, हेयर स्टाइल्स सीखें। अच्छा, कैसे आपको मालूम हुआ कि इस इलाके के अंदर ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है और ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है?
ये मुझे इस पता चला था कि हमारी गली की लड़कियां आती हैं, तो यहाँ पता चला था कि यहाँ ऑन किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो इस वजह से हम आए थे। कैसे टीचर्स हैं यहाँ पे, कैसा माहौल है? यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छी हैं, पूरी तरीके से तवज्जो देती हैं। मैडम क्या आपकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे तरजीहात जो हैं वो क्या हैं यहाँ पर, किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? एक तो ये होता है कि जैसे लड़कियों की मैट्रिक कर लेती हैं, घर में बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं है, तो बिज़ी रहने के लिए दे आर बिज़ी, दे कम है, पूरे वक्त वो बिज़ी रहती हैं अपने काम के अंदर, तो उनका दिमाग अच्छा होता है, खुलता है, एंड देन फिर वो नेचुरली कमाने लगती हैं। लड़कियाँ पार्लर में भी काम करती हैं जाके, तो दे गेट गुड सैलरी। फिर हमने जब ये खोला था तो हमारे तो इंटेंशन ये थी कि लड़कों को भी हम यहाँ रखें और वो टेलीफोन सही करने का काम, मैकेनिक से काम, मोटरसाइकिल ठीक करने, मगर आपको पता है ये लड़के आते ही नहीं हैं। हमें सिर्फ लड़कियां ऐसे लगा कि वो इंटरेस्टेड है, लड़कियों को तो बिल्कुल शौक ही नहीं कुछ करने का। तो हमारे पास अभी भी सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, मगर हम वी नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एक आध लड़के के तो हम नहीं इतना मेहनत करेंगे, तो हमें तो यही ब्यूटिशियन की क्लासेस हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अगर इस इलाके के अंदर ख़वातीन जो है इन पर मेहनत कर ली जाए और फिर ये अगर हुनरमंद हो जाएं, अपने घर के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाएं, तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल यही होता है कि टेलरिंग आती है, यहाँ से सीख के जाती हैं, फिर ये लोग सब कपड़े लोगों की सीखती हैं, नेबर्स के, बच्चों के, लोगों के कपड़े सीख के कमा लेती हैं, लोग पैसे घर बैठ के भी कर सकती हैं, टेलर शॉप भी खोल सकती हैं। मतलब यही सोचा कि अभी इन लोगों के लिए कुछ दे एबल टू अर्न सम मनी फॉर देयर फैमिली। और लड़कियों के लिए तो ये भी है ना कि उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई करीब तरीन कोई जगह हो तो हम वहाँ भेजेंगे। तो अगर ये इलाका जो चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, इस इलाके के लिहाज से ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा आ जाते हैं आराम से, लेकिन वॉक हो है, कोई लंबी चौड़ी बस राइड नहीं है। फिर हमारे पास अभी 3 फ्लोर है, अभी हम ये सोच रहे हैं नीचे भी हम कुछ करें। अभी हमने ये क्लासेस करी, नीचे भी हम कुछ चाह रहे हैं 2-3 कमरे करके उसमें भी कोई क्लासेस कर लें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत हैं एंड दे ऑल वांट टू कम एंड लर्न समथिंग। इससे ज़्यादा हम कमरे बच्चे नहीं कर सकते क्लास के अंदर अकोमोडेट, बहुत ज़्यादा बच्चे। मुझे लग रहा है आपको अपनी स्पेस को और बढ़ाना पड़ेगा। जी आप फरमाएं, क्या कुछ सीखा यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर सीख लिया है, फेशियल सीख लिए हैं, थ्रेडिंग सीख ली है, थ्योरी है और प्रैक्टिकल के रजिस्टर्स हैं। यहाँ सारा मटेरियल देती हैं मिस। जी अभी तो जैसे बेस वगैरह स्टार्ट किए हैं हम लोग। आप दुल्हन बना सकती हैं किसी को? नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी इस चीज़ को रह गया है, अभी सिर्फ बेस की मिस ने मेकिंग बताई है। कोई आपके पास ऑर्डर आया कि भाई दुल्हन बनाना है, इस इलाके के अंदर दुल्हनें भी बनती होंगी, आप लोगों में से भी आप लोग भी सब दुल्हन बनेंगी और बॉसी बन चुकी होंगी, तो इंशाल्लाह तो अगर ये ऑर्डर आपके पास आता है तो दुल्हन बना सकती हैं। मुझे तो लगता है बना सकती हैं। आप बताएं जी। हैं जी, जब पूरा सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इस वक्त यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी क्लास के दरमियान जो है वो मैं आ गया हूँ यहाँ पर आपके दरमियान, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो वो भी ज़रूरी पार्ट है। तो ये हम आपसे थोड़ी सी जो बात करेंगे ये भी आपके एक सेशन का हिस्सा होगा। तो सर क्या वजह थी कि इंग्लिश लैंग्वेज का सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए? देखिए हमारी वैसे अगर आप देखें मादरी ज़बान तो उर्दू है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है सारे इदारों के अंदर। तो जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से अगर आपने आज के दौर में काम करना है, दफ्तरात में काम करना है, डिफरेंट बिजनेस करना है या बिज़नेस भी अपना करना है, तो आपने अगर ऑनलाइन कोई डिजिटल बिजनेस करना है अंग्रेज़ी में आपने ऑब्वियसली सीखनी बहुत ज़रूरी है। उससे आप एटलीस्ट काम कर भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल एंड अनदर लैंग्वेज इज़ मोर एसेंशियल। तो अगर इंग्लिश में ये कम्युनिकेट कर सके जितने फ्लुएंटली उर्दू में करते हैं या अपने लोकल डायलेक्ट में करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सर ये फरमाएं कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है इसमें आपने कोई फीस रखी है या फ्री रखा है? बिल्कुल मुझे पता नहीं, पहले हम लोग रखते थे कि एडमिशन के टाइम पे 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग, और जब हम उनको सर्टिफिकेट देते थे व्हेन दे ग्रेजुएटेड हम उनको वो वापस देते थे। उसकी वजह थी कि कमिटमेंट टू कम टू द VTC। यही कहना चाह रहा था। बहुत सारे लोग फिर नहीं आते थे शुरू में। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ फ्री हो जाए ना, देखिए 500 भी कोई आज के दौर में वैल्यू नहीं रखता, लेकिन उससे आपका कमिटमेंट शो होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल। बिल्कुल उसकी वजह से, बिकॉज पहले हुआ ये था कि हमने बिल्कुल फ्री रखा तो फिर लोग दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो फिर आते हैं पार्शल, कभी नहीं आते हैं, कहीं अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाता है तो प्रायोरिटी नहीं देते। अब ये है फिर ये रेगुलर आते हैं और फिर ऑब्वियसली इनको सीखने को मिलता है। उससे आपकी एक कमिटमेंट पता चलती है। तो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, आप फरमाएं क्या वजह है, क्यों सीख रही हैं इंग्लिश आप?
सर जैसे अब आगे आने वाला वक्त हमें ये नहीं सिखाता, अगर हम स्टडी, हमने आपको बताया कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के माहौल में हम इंग्लिश, अगर सामने वाला बंदा हमें इंग्लिश में बात कर रहा है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी। इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह इसको आगे भी मोटिवेट करेंगे और आगे तक भी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, और हम आगे तक बहुत कुछ करना चाहेंगे इंग्लिश। मतलब ये एक तरह का ये भी एक हुनर है कि अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपके काम आएगा। आगे आप सबने माएँ बनना है, अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए पढ़ाना होगा, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे जब तक आपको खुद नहीं मालूम होगा, तो कैसे पढ़ा सकेंगे। तो ये अच्छा है, ये आप अगर जॉब भी करना चाहते हैं या जॉब नहीं करना चाहते हैं खुद, तो उसके बाद भी आपकी अपनी एक फैमिली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, तो कैसी ये पढ़ाई कैसी है, ठीक है, यहाँ पर टीचर ठीक पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल जी। मुतमईन हैं आप? जी। क्या क्या सीख लिया आपने, ज़रा कोई बताएं मुझे। बहुत कुछ सीखा मिस ने। इंग्लिश में रीडिंग आ गई है आपको, ग्रामर आ गई है, वोकैबुलरी थोड़ी बेहतर हो गई है जी। आप बताएं क्या क्या सीखा, थोड़ा सा कुछ बेहतरी आई, कुछ ज़िंदगी में तब्दीली आई है थोड़ी बहुत? यस। ये तो सर एक बहुत बड़ी काविश है, और जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आप सीखते हैं वो तो एक अगली नस्लों तक जाएगी, वो इनके काम आएगी आगे। बिल्कुल ऐसे ही हुनर है ना सर, हुनर है, हुनर अगर आप सीखेंगे आप और लोगों को सिखा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक और चीज़ आप ऊपर बोल रहे थे फ़ोन के बारे में, ये लोगों के पास फ़ोन है वो घर पे भी चीज़ें कर सकते हैं। इनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें फ़ोन हम लोग मूवियाँ देखने और फजूल की चीज़ें भी कभी कभी देख रहे होते हैं, अगर उस पर भी यूट्यूब पे हम बैठ के चीज़ें देखें और चीज़ें सीख सकते हैं और आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे जिससे आप ज़िंदगी में आगे जा सकोगे। बिल्कुल, आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर, तो आप उसको काम के तौर पे इस्तेमाल करें, अपने काम के मसरफ़ में लेकर आएँ, और एक पूरी दुनिया है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है, तो उसके ज़रिए भी आप लर्निंग करें, यहाँ भी सीखें, और जो सीख के जाएँ फिर उसको घर जाके अपने फ़ोन के ज़रिए उसको आगे पढ़ें, उसके आगे की चीज़ें देखें। सर ये फरमाएं कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सीट पाकिस्तान के हवाले से, जो वो लोग जो आपके काम को बहुत पसंद करते हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ लोगों का जिन्हें सपोर्ट करा है हमें थ्रू आउट, उनके बगैर हमारे डोनर्स इंडिविजुअल्स हैं ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग की फैमिली के कुछ मेम्बर्स हैं, तो उनका शुक्रगुजार हूँ। एंड सेकेंडली सर मैं जो लोग कहता हूँ कि अपना वक्त दें, हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं हर चीज़ के अंदर, मैं फिर भी ये दोहराऊँगा वापस, अगर कोई एक्सपर्ट है चीज़ों में, लैंग्वेज में और ज़बान सीखना या इंग्लिश को और बेहतर करना, बिकॉज आजकल साइंस मैथ्स ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। कारोबार में अगर आप मैथ्स भी सिखा दें और आप कम्युनिकेशन सिखाएं बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह हम आगे वक्त में भी और चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, बट लोग आएँ अपना वक्त दें, हमें वक्त चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। लोग कमिटमेंट अगर दें कि हम हफ्ते में 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वो एक्सपर्ट्स होंगे तो वो वैल्यू ऐड कर सकेंगे हमारे इदारे के अंदर। हमने फंडामेंटल कर दिया है, अब इसकी बुनियाद तो रखी है, बस इसके आगे और चीज़ें इसको करना है, नए हिसाब से, नए दौर से, टेक्नोलॉजी अब जिस तरह इवॉल्व कर रही है, तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। सर बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और बस हम यहीं पर अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहेंगे कि सीट पाकिस्तान एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर वो काम कर रहा है जो हुकूमतों के काम होते हैं, और जब हम कहते हैं कि बुनियादी तालीम और ख़ास तौर पे स्किल डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट फराहम करे, तो गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन उसमें जहाँ फेलियर हैं वहाँ ऐसे इदारे जो हैं वो हुकूमत का ही हाथ बटा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है आप दे रहे हैं। तो जब ये इदारे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारी जो एक गरीब आबादी है उसके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं कि आप ऐसे इदारों के साथ खड़े हों, जिस तरह भी आप खड़ा होना चाहें, फाइनेंशियल भी हेल्प करें, जैसे उन्होंने कहा कि टाइम देना चाहते हैं तो टाइम दें, ताकि ये हमारे गरीब इलाकों में बच्चे बच्चियां कहीं गलत हाथों में जाने के बजाय कुछ हुनर सीख लें, कुछ तालीम सीख लें, ताकि इनकी ज़िंदगी बन जाए और फिर ये अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मुफीद साबित हो सकें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।